Hello student, in last video we started in a new chapter, that is ecology and environment, in which we studied about environment and what is environment, structure of environment and some definition of environment. Our today topic is फैक्टर ऑफ इकोलॉजी। इसे हम फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इकोलॉजी होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके इन्वायरमेंट की, दोनों के बीच की जो इंटरेक्शंस होते हैं उनकी स्टडी की जाती है इकोलॉजी में। जो है एक हमारा बायोलॉजी का एक ब्रांच है इकोलॉजी। फैक्टर्स देखेंगे तो फैक्टर्स भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, वहाँ पे थोड़ा सा कि जो है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। सो टुडे वी स्टडीड इन ब्रीफ। फर्स्ट है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर कह सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, सच एज लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड एयर, इज कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर जो है वो भी हमारा इकोलॉजी का एक एबायोटिक फैक्टर्स है। इसके क्या क्या जो है इफेक्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर, उसके जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, उसके मेटाबॉलिज्म पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। आप जानते होंगे जो कोल्डनेस और हॉटनेस की डिग्री होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। सच है उसका मेजरमेंट करना हो तो जो है उसको उसकी हॉटनेस से या फिर उसकी कोल्डनेस को ही हम मेज़र करके बताते हैं कि इस जो है एरिया का जो है टेम्परेचर क्या है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो इफेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर के इफेक्ट के बेस पे हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको टू पार्ट्स में बांटा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। The animals which do not have a constant body temperature is called cold blooded animal। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। द कोल्ड बॉडी टेम्परेचर ऑफ सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर फ्लक्चुएट विद देयर सराउंडिंग। इनकी बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो सराउंडिंग से फ्लक्चुएट करती है। मतलब कहने का हमारा ये है, जैसे हम मान लीजिए अगर हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, सच एज ह्यूमन बींग्स जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो जो है वो कांस्टेंट होता है। बट अगर हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करते हैं तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता और इनकी जो सराउंडिंग होती है, मींस अगर कोई भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किसी कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं, वहाँ का जो है क्लाइमेट बहुत अधिक कोल्ड है, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी बहुत अधिक लो हो जाता है। अगर वो किसी कह सकते हैं वार्म एरिया में है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। कहने का मतलब यही है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में जो है फिक्स नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, एंड सराउंडिंग को देख के, इन्वायरमेंट को देख के वो फ्लक्चुएट होता रहता है। मीन्स अगर सराउंडिंग जो है या हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो एनिमल्स की बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर लो हो जाता है तो एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। These are also called hibernating animals। इन्हें हाइबरनेटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। हाइबरनेटिंग एनिमल्स सवाल ये उठता है कि होता क्या है आखिर, हाइबरनेशन है क्या? तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइबरनेशन इज ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। हाइबरनेशन जो है वो एक इनएक्टिविटी की स्टेट है। इनएक्टिविटी मीन्स डेड नहीं मान सकते इसे हम, मीन्स कह सकते हैं कि कुछ जो प्रोसेस होंगे बॉडी के वो लो हो जाते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उस समय इनएक्टिव होता है हाइबरनेटिंग पीरियड में। इन विच एन एनिमल्स हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड ब्रीदिंग आर डिक्रीज। इसमें जो है हार्ट रेट और उसकी बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं, ब्रीदिंग रेट कह सकते हैं, जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि उनकी जो रेट होती है वो कम हो जाती है, इनएक्टिव होते हैं वो उस टाइम। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टू अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ हाई टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए, उनसे बचने के लिए अंडरगो अर्थ सरफेस और बरोज, जो है अर्थ सरफेस के अंदर कह सकते हैं या बरोज में चले जाते हैं। यही जो प्रोसेस होती है कह सकते हैं एक हाइड करने की, अपने आप को छुपा लेने की, टेम्परेचर से बचने के लिए। जैसे हम लोग हैं एनिमल्स को छोड़ के अगर ह्यूमन्स बीइंग की बात करें तो हम अपनी जो है अपने आप को, जैसे अगर बाहर का जो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत अधिक है, सच एज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम क्या करते हैं बाहर नहीं निकलते हैं,
और जो है अपने आप को घर में सेफ रखते हैं और जो है फ़ैन यूज़ करेंगे या ढेर सारे इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए। बट अगर हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करेंगे तो वो सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं अपने आप को हाइड करने के लिए, दैट इज़ हाइबरनेशन। यानी कि वो क्या करेंगे, हाइबरनेशन में अपने आप को छुपा लेते हैं अपने जो है बरोज में, अर्थ सरफेस के अंदर, और सम टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। उनकी ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाती है और इसलिए इन्हें हाइबरनेटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो रेप्टाइल्स यानी कि लेज़ार्ड और स्नेक जो है वो एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप देखते होंगे कि जो गर्मी जो है कह सकते हैं हॉट टेम्परेचर होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट का, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं हमारे जो है बाहर, क्योंकि ये क्या करते हैं उसी टाइम इनका हाइबरनेटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। अधिक टेम्परेचर को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इनकी बॉडी जो है वो फ्लैक्चुएट करती है उस टेम्परेचर से, सो ये क्या करेंगे अपने आप को हाइड कर लेते हैं और हम इन्हें कुछ टाइम के लिए देख नहीं पाते। नेक्स्ट है हमारा वार्म ब्लडेड एनिमल्स। द एनिमल विच हैव ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसमें क्या है, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, फ्लैक्चुएट नहीं करता, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देख के उनके ऊपर, उनकी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर नॉट फ्लैक्चुएट विद इन्वायरमेंट सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं मैमल्स में। इसीलिए क्या होता है कि हम कितनी भी धूप में बाहर निकल जाएं, कितनी भी ठंड में बाहर निकल जाएं, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा एबायोटिक फैक्टर दैट इज लाइट। Light is most important abiotic component for all living organism. The plants are depend on light for their photosynthesis. Light जो कि कह सकते हैं सभी के लिए ज़रूरी है, बट अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो उनके फूड की फॉर्मेशन भी जो है विदाउट लाइट पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर उन्हें फूड की सिंथेसिस करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है, अपना भोजन बनाना है, तो उसके लिए उन्हें सबसे अधिक ज़रूरत जो होती है वो लाइट की होती है। इसीलिए उनके लिए सबसे अधिक इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए लाइट। अब यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ वाटर इन सपोर्टिंग लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वाटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। द वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉलोइंग वेज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस है, जो सबसे कह सकते हैं कि लाइट के बिना जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट जो हमारा वो फोटोसिंथेसिस ही होगा। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट्स, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ लाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर, ग्लूकोज, एंड विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी पॉसिबल। मीन्स कह सकते हैं जो भी सारे इसमें प्रोसेस होते हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड वाटर इनटू शुगर एंड ग्लूकोज, विदाउट लाइट ये जो है पॉसिबल नहीं है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को या रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द फूड फॉर्म्ड बाय प्लांट इज ऑल्सो फॉर एनिमल्स, हेंस ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन लाइट फॉर फूड। जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं के जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनते हैं, उस फूड का यूज़ हम एक तरह से कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी एनिमल्स, सभी मैमल्स जो है करते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है लाइट सभी के फूड के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट जो है वो है मूवमेंट इन प्लांट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द एक्शन ऑफ ए प्लांट टर्निंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम लाइट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। द स्टेम आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड रूट और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि जो स्टेम होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, यानी कि सनलाइट के जो है उसकी तरफ ही बढ़ता है या लाइट लविंग होता है, और जो रूट होते हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जिधर सनलाइट होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पॉइंट जो है वो है मेटाबॉलिज्म। इंक्रीजिंग इन लाइट इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो इससे फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ती है। एंड और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, रेस्पायरेशन, मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म या फोटोसिंथेसिस, ऑल और डिपेंड ऑन सनलाइट।
नेक्स्ट है ग्रोथ इन प्लांट, लाइट हेल्प इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट्स में जो है वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू के डिफ्रेंसिएशन के लिए, कह सकते हैं टिश्यू के डिवीजन के लिए भी सनलाइट की ज़रूरत होती है, और अगर टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन नहीं तो ग्रोथ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट पॉइंट है फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट हैज स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग एंड अदर प्रोसेसेस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। इसमें क्या होता है कि जो लाइट की ड्यूरेशन होती है वो फ्लावरिंग पे जो है एक, कह सकते हैं, इफेक्ट डालती है कि कुछ पौधे जो, कुछ सम प्लांट्स जो होते हैं वो उनमें जो है कम लाइट में भी फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, और कुछ होते हैं जिनको अधिक लाइट की ज़रूरत होती है फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए। तो यही इफेक्ट जो होता है लाइट का, किसी को कम की ज़रूरत है, किसी को अधिक ज़रूरत है, ये इफेक्ट हमारा जो है वो फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है पिगमेंटेशन, लाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्किन पिगमेंट और मेलानोफोर्स। इसमें जो है पिगमेंटेशन, वो एनिमल्स की बात करेंगे या प्लांट्स की बात करेंगे, दोनों में जो पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है वो लाइट से ही होता है। द ऑर्गेनिज्म विच लाइव्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट द पिगमेंट्स आर एब्सेंट। जो ऑर्गेनिज्म में जो है वो लाइट के एब्सेंट में होते हैं, यानी कि कभी वो लाइट में नहीं जाते, हमेशा डार्क में ही रहते हैं, उनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं।